शांति। आज है 21 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं, अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा को भावी कहकर चुप हो जाते हैं? उत्तर है, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहां का कहां चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं? ड्रामा की भावी। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को औना रहता है, बच्चे कहां किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। बाबा को ये औना रहता है, माया बहुत विघ्न डालती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है। तुम्हें माया से डरना नहीं है। बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। किसके? बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन के द्वारा। घड़ी घड़ी बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अशरीरी हो। क्या हो? तुम आत्मा अशरीरी हो और मैं भी अशरीरी हूं। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुमको इस तन के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं। यह कोई सर्वशक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही बाप है। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम यानी हम बच्चे रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। ये बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम सर्वशक्तिवान द्वारा यानी शिव परमात्मा के द्वारा रावण पर जीत पाकर फिर से अगेन अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है। क्या फरमान है? कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंचा पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह बाबा कहते हैं राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। और है भी बाबा कहते हैं बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं। क्या है? हम अशरीरी। शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है।
क्या कहा बाबा ने? मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, बाबा कहते हैं, तब तक मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। आधा कल्प की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है। कौन कह रही है? आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं। तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। फिर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं सो जाने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर आप सो गए हैं तो आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। बाबा कहते हैं ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं। वह देवता कैसे बन सकेंगे? बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा उच्च पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं करा सकता। कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी बाबा कहते हैं जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहां से लिया, किसको जीता? तुम सबको समझाते हो। क्या समझाते हो? कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि अब जो ये ब्राह्मण धर्म है ये कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। क्या रची? ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध करके बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में थोड़े ही लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं।
मुझ आत्मा में जो पार्ट नुंधा हुआ है वह रिपीट होता है। मुझ आत्मा में जो पार्ट नुंधा हुआ है वो रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है। क्या है ये? पतित दुनिया। सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। बाबा कहते हैं विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण माना चोटी। फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते हैं कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी हैं। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। क्या है वो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण और त्रेता में राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। चित्र अनेक हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। बाबा कहते तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है, बाबा ने कहा जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो। सारा दिन याद रहे, हम क्या हैं? ईश्वर की संतान हैं। तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण। क्या है हम? ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग बाबा कहते हैं कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, बाबा कहते हैं उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। स्थापना किसकी होती है? धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबर वार सब जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? फिर नंबर वार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं, धर्म स्थापन अर्थ वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो। वह है कुख वंशावली यानी जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह हैं, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। उनके कच्छ में है कुरम और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज।
वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। बाबा कहता है सिर्फ ध्यान देना, ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है। अंडरलाइन, क्या कहा बाबा ने? ऐसा नहीं है कि अपना घर बार छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। यह तो कारण बन जाते हैं। समझो, बच्चे शादी करना नहीं चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते भी हैं शरण पड़ी मैं तेरे। क्यों? क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो, किसी को पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की ही शरण ले लें, परंतु बाबा कहता है घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी को भूलते नहीं हैं। कई लौट भी आते हैं, बाबा कहते हैं मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुरानी संबंध है। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ना है। अंडरलाइन, देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसीलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। बाबा कहते हैं यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रज्जु गुणी वैराग्य, और यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़े ही ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? सतो प्रधान। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। क्या होता है? योग से खाद भस्म होती है। याद अग्नि, यह अक्षर शोभता नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, बहुत सहज, परंतु बाबा कहते हैं परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो, तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। बाबा भी मानते हैं कि सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, सर्प के मिसल। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। वे ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। क्या होमवर्क मिला है? बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो और कर्म करते हुए बाबा को याद करो। बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को बाबा कहते हैं पाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। बाबा कहते हैं टाल टालियां निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत उनकी फिर कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते। कहां? सतयुग में। बाबा कहते हैं
राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं, तब तो राजा रानी है नहीं। यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था और अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान, जिससे रौरव नरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसको? रौरव नरक। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना औना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जाएं, कहीं कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं माया भी विघ्न डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं। बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में खड़े हो, डरना नहीं है। बाबा कहते फिर भी फारकती बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रहकर पालना ली, फिर शादी कर कहीं ना कहीं चले गए। आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं। बाबा सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जायज़ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। क्या करना है? बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है अगर बाबा की शरण में आना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। अंडरलाइन। हम ब्राह्मण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे आप ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसीलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करते रहो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति और कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति का तखत ही यथार्थ निर्णय का तखत है। साक्षीपन की स्थिति का तखत ही यथार्थ निर्णय का तखत है। अच्छा, ओम शांति।